म्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी सीतापची सो, गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमी सूरती, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरु देव जो है आप ही के हैं। सदगुरु देव जो है हमारे हैं। सदगुरु देव जी है पूरे विश्व के हैं। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना है। सदगुरु का चरण जो है 24 घंटा रातों दिन खुला हुआ है। आपका जब मर्जी हो तब चले जाओ, वो बंद ही नहीं होता। कभी भी किसी काल में वह बंद ही नहीं होता। दया भाव सत पुरुषी की, गोद पिता जिमि बाल। दया भाव सत पुरुष का, गोद पिता जिमि बाल। अमृत गति क्रीड़ा करी, प्रेम तरंग उछाल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है स्वामी जी से डरना चाहिए। आप बताओ, स्वामी जी से काहे लिए डरे भाई? वो तो अपने ही हैं। डर तो इन संसार वालों से है ही। स्वामी जी तो जो भक्त होगा तो स्वामी जी अपने ही है, फिर क्या डरना है? गुरु के चरण में रहना है। एक संत है तो बोलते हैं स्वामी जी से डरना चाहिए, तो दूसरे संत हैं उन्होंने बोला भाई स्वामी जी से काहे लिए डरना, वो तो हमारे हैं, हमारे हृदय में है। डरना तो इन संसार वालों से है ही। ये पता नहीं कब रूठ जाएंगे, कब क्या कर देंगे, लेकिन स्वामी जी तो सदैव हर पल आपका रक्षा करते हैं। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो।
आप जानते ही हो। हम लोग जो है ना वो करते हैं, भजन गाते हैं, कोई त्रुटि होगा माफ करे, ये है वो है। हम लोग बच्चे ही हैं और 100 साल के भी हो जाएंगे तो भी बच्चे ही रहेंगे। गलती करना हमारा अधिकार ही है। अधिकार तो नहीं बोलेंगे, अज्ञानता है। तो जो अज्ञानता में होता है उसको तो सदगुरु माफ कर देता है। अब सदगुरु से डर नहीं लगता है, वो संत बता रहे हैं। अब सदगुरु से डर नहीं लगता है, अब तो संसार से डर लगता है, माया से डर लगता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये कथा कहीं और की है, मैं तो आपको ऐसे ही सुना दिया। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत भाव है। मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूँ, लेकिन उतना ही नहीं है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। सब घाट व्यापक साइया, सुनी सी जन कोय। अबलियारी वही घट की, जे घाट पर घट होय। बलिहारी वही घट की, जे घाट पर घट होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो भी मैं आपको जितना हमारे समझ में है मैं उतना ही बताता हूँ, लेकिन हमें पता है उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। अनंत है ज्ञान। तो जो है आपको करना क्या है, आपका बस एक ही जिम्मे काम है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। अंतर में निजा निज बरी, शब्द छटा जग जोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन। सुधरे चक्षु विवेक की, हंस संत परवीन। तो सभी गुरु भाई हैं, गुरु बहन लोग बहुत ही जो है एकदम प्यारा प्यारा जो है भजन गाता है। कोई कोई तो ऐसा इतना बढ़िया से गाता है, मन जो है नाचने लगता है। एक नाचना बाहर में होता है और एक अंदर में भी मन जो है प्रसन्नचित्त हो जाता है, नाचने लगता है। तो आपको जो है भजन जो है ऐसे ही गाना चाहिए, एकदम मस्त में जो है। क्योंकि जो है जो भजन होता है वो हमारे भाव होते हैं अपने प्रीतम के लिए, अपने सदगुरु के लिए। तो आपको कोशिश करना है जो है कम से कम 15-20 भजन जो है आप याद कर लीजिए। कुछ भजनें जो हैं चेतावनी की है, कुछ भजनें जो है प्रथम भूमि की है, कुछ भजनें जो है द्वितीय भूमि की है, कुछ भजनों में तृतीय भूमि की है, कुछ भजन जो है चतुर्थ की है और कुछ भजन जो है पंचम भूमि की है। कुछ भजनों में पहला भूमि में है और सीधा अंतिम भूमि है। किसी भजन में जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारे है। हर भजन में
क्योंकि जीव के अनेक हमला हमारे आपके संस्कार हैं। ये हम लोग अभी से नहीं आए हैं यहाँ इस संसार में, क्योंकि जो चेतना है उसका मृत्यु नहीं होता। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तो आपका स्वरूप जो है कहाँ दिखाई देगा? देखो, आपको जो कुछ चाहिए सब सदगुरु के चरण में दिखाई देगा। संत लोग जो है वही मिल जाएंगे। जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में जाएगी तो सब वहाँ, सब लोग वहीं पर है। शरीर से बाहर होगा। प्रेम कई तरह का होता है। एक प्रेम जो है सदगुरु के प्रकाश में होता है, वह संतों के बीच में होता है। वह दोनों संत ही बूझेंगे, तीसरा नहीं बूझेगा। वो दोनों संत बूझेंगे और सदगुरु साथ में रहता है। तीन ही जानते हैं, चौथा नहीं जानता। वो मिलन बराबर है, कभी अलग ही नहीं होती। अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां शरीर नहीं है। तो जो है, और एक जगह ऐसा है जहां जाने पर सांस की गति बंद हो जा रही है। ये जो है आप सदगुरु की हंस है, हंसनी है। स्वर वेद में ऐसे ऐसे दोहे हैं, आपको बैठा करके और सदगुरु को सुमिर करके 3-4 बार बोलने से वाणी बंद हो जाएगी, सांस की गति जो है बंद हो जाएगी। ऐसे ऐसे स्वर वेद में दोहे हैं। जो आप परेशान रहते हो, सीधा जो है सदगुरु देश में पहुंच जाओगे। ये सब अनुभव वाणियाँ हैं। ये सदगुरु की जो भी वाणियाँ हैं, ये सब अनुभव वाली वाणियाँ हैं। जब आपको याद हो जाएगा, देखिए शब्दों को, भजन को आपको याद करना है। जब याद कर लेंगे एकदम पक्का बोध हो जाएगा। तो आपको जो है प्रभु से मिलना है तो कम से कम 15-20 भजन तो याद ही कर लो। अब पहला भूमि की कौन कौन भजन है, आपके प्रश्न होंगे। पहला भूमि में जो है सब चेतावनी होता है, सब जो है चेतावनी होता है। और उसमें जो है केवल और केवल मन की बात होती है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को जो पूछो, समझो। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार कागज की पूड़िया, बूंद लगी गल जाना है, रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार
काटे की बाड़ी, उलझी मर जाना है, रहना नहीं देश में, यहाँ देश वीराना है। यह संसारा झाड़ अरुजंखड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। कहत कबीरा सुना हो बीरैना, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है। तो ये कबीर साहब के भजन हैं। जब इन भजनों को आप सुनेंगे तो आपको अंदर से वैराग्य पैदा होगा। तो पहला भूमि की जितने भजनें हैं वह वैराग्य वाली होती हैं। तोरी गठरी मिला गाचोर, बटोहिया कासोवे, तोरी गठरी मिला गाचोर, बटोहिया कासोवे, जागु सबीरा बाट अंधेरा, फिर नहीं लागे जोर, तोरी गठरी मिला गाचोर, बटोहिया कासोवे, 5 25 3 चोरवा है, सब मिलकन नासोर, तोरी गठरी मिला गाचोर, बटोहिया कासोवे, 5 25 3 चोरवा है, सब मिलकी नासोर, तोरी गठरी मिला गाचोर, बटोहिया कासोवे, जागु सबेरा बाट अंधेरा, फिर नहीं लागे जोर, तोरी गठरी मिला गाचोर, बटोहिया कासोवे। तो ये 2 भजन मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारी भजनें हैं। गंगा जमुनावा की अवघट घटियाए संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। ये सब पहला भूमि है। अब स्वर वेद में आ जाओ। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण, उक्त सदाय मरण है, दृढ़ राखहु विश्वास, भजन करो प्रभु शरण में, जग से रहो उदास, आलस निद्रा त्याग कर, जाग भजन में लाग, जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कह पाग, दिन माया विषय विकार में, निशा शयन सुख पाय,
हाथ हीराया या गया, दुर्लभ जन मन साय। तो जिससे आपकी चेतना को धक्का लगता हो, इस संसार से वैराग्य होने लग जाए, वो समझ लेना पहला भूमि है। तो पहला भूमि में सब चेतावनी की जो है भजनें होती हैं। जहाँ जहाँ जिन जिन शब्दों में मन आया है वो सब पहला भूमि है। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। मैं जितना बताता हूँ वो तो बहुत कम है, लेकिन इसमें भी आगे बहुत सारे हैं। तो जो है कम से कम जो है 8-10 भजन जो है पहला भूमि का याद कर लो। अब दूसरा भूमि में आ जाओ। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। ईश्वर वेद है ये। इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो ईश्वर वेद है। और जो है कबीर साहब का भजन में कहाँ आ रहा है? तू जो है घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती आ गया वह दूसरा भूमि है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है। जहाँ पर केवल मन की चर्चा हो रही है और आपको जो है वाणी सुनने से आपको वैराग्य हो रहा है, संसार से धिक्कार हो रहा है, तब समझ लेना ये आपको चेतावनी है, पहला भूमि है ये। और जहाँ पर जो है गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, जहाँ पर इसकी चर्चा हो रही है तो समझ लेना यह दूसरा भूमि है। और जहाँ पर अनहद है, अनहद बाजा बाजता,
अक्षर शोर मचाय अमिया बूंद झरी लाइया गगन घटा गहराय। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जहां पर वाणी सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व लगने लगे, आपको संसार से वैराग्य होने लगे, आपको संसार का हकीकत पता लगने लग गया, तो समझ लेना वह पहला भूमि है, वह चेतावनी है। और जहाँ पर गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, जहाँ पर इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, जहाँ इनका वर्णन हो रहा है तो ये समझ लेना ये दूसरा भूमि है। और जहाँ पर अब चलऊ सा काल है नौबत बाजत द्वार इधर उधर मत देखिए चढ़ी सूरती समार। तो जहाँ पर जो है गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, जहाँ पर सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, ये सब जहाँ पर आने लग जाए तो ये समझ लेना ये जो है दूसरा भूमि का है। और जहाँ पर अनहद आने लग जाए और जहाँ पर जो है आपको शब्द सुनाई देने लग जाए तो ये सब जो है तीसरी भूमि है। और जहाँ पर गगन मंडल आने लग जाए, संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का, संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। जहाँ जहाँ गगन गगन आने लग जाए तो ये समझ लेना ये चेतन भूमि है, चतुर्थ भूमि है। देखो मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना ही बताता हूँ, लेकिन इतना ही नहीं है। और जहाँ पर सांस की गति बंद होने लग जाए तो वो समझ लेना वो पंचम भूमि है। मैं आपको मोटा मोटा ऐसे ही बता रहा हूँ। आपके गांव में स्कूल है तो कहीं प्राइमरी का होगा, कहीं मिडिल का होगा, कहीं इंटर का होगा, कहीं लड़कियों का होगा, कहीं इंजीनियरिंग का होगा, कहीं मेडिकल का होगा, कहीं नर्स का पढ़ाई हो रहा होगा। तो वैसे ही है। तो मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। जब आप वहाँ बैठ करके पढ़ोगे, मैं तो चपरासी हूँ, स्वामी जी का चपरासी। चपरासी को मालूम रहता है कहाँ किधर जो है वो बैठा रहता है। तो चपरासी जो है ना, आप जाओगे तो उससे चपरासी से मिल लेना, वो सब बता देगा। यहाँ क्लास है, इसके क्लास टीचर ये है, और जो है यहाँ हेडमास्टर ये है, प्रिंसिपल ये है, ये हिंदी का टीचर है, ये मैथ का टीचर है, ये अंग्रेजी पढ़ाता है, ये पढ़ाती है, वो सब बता देगा। लेकिन पढ़ना आपको न पड़ेगा। तो मेरे को तो वही काम मिला है, चपरासी वाला। जो भी आए हमारे को जितना समझ है वो बता देना है, बाकी जाना आपका काम है। अंदर जो है प्रिंसिपल के पास जाना आपका ना काम है। नहीं तो वहां लाल बत्ती लगा रहता है। अब अंदर जाना है आपको, आपका काम है। चपरासी तो बता देगा भाई अभी लाल बत्ती है, जैसे हरी हो जाएगा आप चले जाना। तो हम तो वही हैं भाई, आपको सब बता देंगे। अब जाना आपका काम है, पढ़ना आपका काम है। तो जहाँ जहाँ गगन गगन आया है वहाँ सब जो है चेतन भूमि है। और जहाँ जहाँ सांस की गति बंद हो रही है वह पंचम भूमि है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो इतना ही जानता हूँ। और जहाँ जहाँ आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो,
भेद बुझ जाया करो। तो गगन ही द्वारे लौ के देवा गरज जरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निषिदिन एकी भाव, तन मनया तम बीजय अवह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरणम नाव। तो किसी किसी भजन में पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी है, और किसी किसी देखो ये आपकी जो है समझ के ऊपर है। बहुत से ऐसे माता पिता हैं कि जब उनकी बच्ची छोटी थी तभी से उसके पीछे पड़ रहे थे कि ये कुछ करती नहीं है, कुछ जानती नहीं है, इसको समझाओ बुझाओ। और जो है आज वही बच्ची जो है माँ बाप से भी आगे होगी। ये सत्संग की ऐसी महिमा है। सदाचार व्यभिचारसी मूर्खसी विद्वान, अभोगी सी जोगी बने फल सतसंगमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं अपने आँखों से देखा हूँ और मैं जानता भी हूँ। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि ये भजन तो ऐसे गाते हैं जैसे लग रहे हैं पोयम पढ़ रहे हैं। और देखो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, किसी भी चीज को जो है अपना सिर पर नहीं लेना। किसी भी चीज को जो है अपना सिर पर नहीं लेना। जो आपका समझ में आता है आपको वही करना है। जो आपको समझ में आता है वही करना है। तो आप ये नहीं कह सकते, आप भले ही किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के दादा हो, किसी के दादी हो, जो आपका जो आया हुआ जो है पोता है, पोती है, बेटा है, वह आपसे भी ज्ञानी हो सकता है। जड़ संसार में तो आपसे छोटा ही है, जड़ का ज्ञान भी कम है, लेकिन चेतन में वह आपसे आगे हो सकता है, जा सकता है। स्वामी जी ने कहा, तो स्वामी जी ने क्या कहा? पूजा कर्म गुण होता है, उम्र जाति नहीं कोई। पूजा कर्म गुण होता है, उम्र जाति नहीं कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कब जो है सदगुरु की बाण जीव पर लग जाए और कब वो ऊर्ध्व हो जाए ये आप नहीं कह सकते। इसका अनुमान जो है आप शरीर से नहीं लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है ज़्यादा अझुराना नहीं है, सदगुरु के चरणों को जो है कभी नहीं भूलना है। भाव रूप में अपने हृदय में आप बसा लो। आप दुनिया भर के चीज़ों को आपने हृदय में बसा करके रखा है, सब कचरा है, आपके काम में आने वाला कोई चीज़ नहीं है। केवल एक ही चीज़ है जो आपके काम में आएगी, वह सदगुरु का चरण है। चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, इस भजन में जो है सब भूमियों का है। चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा,
अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। आप सदगुरु के हंस हो, यहाँ पहले ही चौथी भूमि आ जा रही है। चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, तो निर्वाणा पुरुष वहीं बसता है जहाँ उसका देश है, तो वो चौथी भूमि है। ये भजने जो है ना बड़ी विचित्र विचित्र की हैं। चल देखो, आप किसी भी भूमि का हो, जो भजन आपको याद हो जाती है बढ़िया से, आप उसी भूमि के हो। अब एक संत आए तो बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। अरे भाई, आपको वही न चीज याद होगी जहां तक आप पढ़े हो। तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे उपदेश नहीं होगा तो जो कैसे होगा। अरे मैं बोला भाई, आपको वही चीज याद होगा जो आप पहले कर चुके हैं। अब एक जो है बच्चा है वो सब पढ़ लेता है, इसका मतलब ये पहले से पढ़ा हुआ है। तो आपको वही भजन याद होगी जहां आपकी जो पहुंच है। तो आप ऐसा मत सोचिए, जो भजन आपको प्रिय लगती है वो भजन आप याद कर लो और याद भी हो जाएगा। आप एक बार जो है आश्रम पर गए हो तो आपको सब मालूम है, किधर से जाना है, कहाँ खाना मिलता है, कहाँ लाइन लगती है, वो सब आप बूझ जाओगे। एक बार अपने घर से आप दिल्ली गए हो तो आपको मालूम हो जाएगा। तो वैसे ही जो है आपके चित्त के अंदर में आपके पूर्व जन्मों की जो है सब संस्कार जो है भरे पड़े हैं। तो आपको भजन याद करना चाहिए। ये नहीं सोचिए कि नहीं ये तो पहला भूमिका है, मैं क्यों याद करूं। आपको जो भजन याद आ जाता है सब याद कर लीजिए। तो चालू जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। ये पहला भूमि आ गई, पहले चौथा, फिर जो है ना पहला भूमि। रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। इसमें जो है दूसरा और तीसरा दोनों आ गया। चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा, उपजा ज्ञान ध्यान दृढ़ लागा, मगन भया मस्ताना, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। बहुतक जनवा चढ़ी चढ़ी पहुँचे, बिरला जन ठहराना, चलु जहाँ बसता पुरुष हो निर्वाणा। ओह के डोरी चढ़ो गगन पर,
सुरती धरहो सतनामा हो, चलु जाह बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सारे भजने में जो है सभी भूमियों की भी है। तो आपको जो भजन बढ़िया लगती है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको याद कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है। सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी, सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी, सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। इजड़िया मोहे अति प्रिय लागे, अंतर गुप्त धरी, सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। जारे से जरे नाही, काटे से कटे नाही, निस दिन रहत हरी, सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। पाँच नाग 25 नागिन, सुंगतता ही डरी, सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी, सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। त कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, ले परिवार तरी, सदगुरु मोहि देहो गैले आज बजड़ी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको बता दिया जहाँ जहाँ चेतावनी है, आपके मन को जो है संसार से उलट रहा है, वह सब जो है पहला भूमि का है। जहाँ गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, शुद्ध होना है, नहाना धोना है, वह दूसरा भूमि है। और जहाँ पर जो है अनहद है, जहाँ पर जो है कितने जो है 10 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, वो सब जो है तीसरा भूमि है। और जहाँ जहाँ गगन मंडल है, सब जो है चौथी भूमि है। और जहाँ पर सांस की गति बंद हो जा रही है, वो सब 5वीं भूमि है। त गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्ति सी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्तिया व्यासी, जोगी हो निश्वास, अनेह अक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। तबिन विश्वासन भक्ति है, बिन विश्वासन नाम, अबिन विश्वासन ज्ञान है, सीधन कवनो काम। एक संत है तो बोल रहे हैं कि आपका कृपा हो जाएगा तो मैं पार कर लूंगा। अब बताओ, मेरा थोड़ा कृपा है भाई, आप पढ़ोगे नहीं, आपका प्रेम के ऊपर है ना, या मेरे से हो जाएगा? बताओ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। आपका प्रेम जो है
सदगुरु में रहेगा तो अभी होगा। वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैं तो चाहूंगा कि सब हो जाए, तो ऐसा नहीं ना होगा। वो बोल रहे हैं कि नहीं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि मेरे चाहने से होता तो मैं तो अपने जो है बेटी बेटी नाती पोते सबको पहले जो है ना ऐसा कर देते। ऐसा नहीं होगा। जो आपका प्रेम है उसके ऊपर निर्भर है। भेद को समझिए। कर्म फले चिर काल में प्रेम सद्य फल दे। अजो जो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। तो चपरासी आदमी बता ही सकता है इसमें पढ़ना है उसमें पढ़ना है, बाकी वो तो आपका ना काम है। बोल रहे हैं कि नहीं, आप चाहेंगे तो हो जाएगा। मेरे चाहने से नहीं ना होगा भाई, आपका प्रेम है। आपका जितना प्रेम वो जो है उतना सदगुरु आपका। अब आप बताओ, सूरज की रोशनी जो है धरती पर पड़ती है 6 बजे के आसपास, तुझे सूर्य उदय होता है। तो जब सूर्य उदय होता है तो आपका ना काम है। चपरासी तो बता दिया भाई सुबह इतने बजे स्कूल खोलेगा, तो अब उस हिसाब से आपको ना आना पड़ेगा। आपका प्रेम है नहीं तो कैसे होगा बताओ। ये तो आपके प्रेम के ऊपर निर्भर है। आपका प्रेम होगा तो सदगुरु को बांध करके रखो। यदि आपका प्रेम है तो सदगुरु बधा जाएगा, और यदि अभिमान है तो आप नहीं पकड़ पाओगे, आपसे भक्ति ही नहीं होगा। तो सदगुरु के आगे अति अधीन होकर के आपको बैठना है। जब चपरासी रहता है गेट पर बैठा रहता है, बोला भाई जैसे हरी बत्ता जो बत्ती होगा उसमें जो है जो दरवाजा खोलना और बोलना श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन शहर। तब वो बोलेगा कि हाँ आइए, तब जाना है। तो वैसे ही जो है सदगुरु के चरण में जो है आप अति अधीन, आपके प्रेम के ऊपर है। मैं तो आपको बस आपको गा करके जितना हमारा समझ है मैं उतना बता दूंगा, वही मेरा काम ही है। ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शेष नाम। तो बोल रहे हैं कि नहीं हमारे समझ में नहीं आया, थोड़ा फिर बढ़िया से समझाइए। अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप बताओ, आपके माता पिता ने आपको खूब बढ़िया से लड़की देख करके लड़का देख करके आपको शादी करा दिया जितना उनका समझ में आया। अब तो आपको न रहना है, पति के संग कैसे रहना है, कैसे निपटना है, या माँ बाप आएंगे बीच में। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। माँ बाप उतना ही बताते हैं कि आए मेरी प्यारी बेटी, आज के बाद ये घर जो है तुम्हारा पराया कर दिया मैंने, और मैं चाहती हूँ तुम्हें इतना जो है उधर ससुराल में सुख मिले कि तुम हमें याद नहीं करना। तो माँ बाप तो आपको दे दिया, अब आपका ना काम है। आप प्रेम करोगे नहीं, अपना घर समझोगे नहीं, तो आप कैसे रह पाओगे। पिया संग रहने के लिए आपको वहां घर समझना पड़ेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद काहे नहीं भूल जाते हो। आपका शादी हो गया तब आपको न रहना है पति के संग जो है। माँ बाप तो आपको जो है ना वो शादी करके दे दिया, अब वो रोते रहते नहीं मेरे माता पिता ने बड़ा गलत किया, ऐसे किया वैसे किया। अरे भाई आपने सुना होगा
माँ बाप ने बेटी को ले जाकर जंगल में छोड़ करके आ गए और वो अपने बल पर जो है उसने सब कुछ किया। तो क्या आप में उतना बल नहीं है? शादी होने के बाद अपना बल पर रहना पड़ता है। माता पिता भाई बहन कोई नहीं होता आपका, आपके ऊपर निर्भर है। वैसे ही जो है आपको सदगुरु चरण में बिठा दिया गया कि गुरु का चरण मत भूलिएगा, तो भुला जाएंगे तो दुख न होगा। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बोल रहे हैं कि नहीं हमको थोड़ा बढ़िया से समझाना है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरण में आप नहीं जाओगे, अपना घर नहीं समझोगे, तो फिर दुख न होगा आपको। बोल रहे हैं कि नहीं आप बहुत बढ़िया से समझाते हैं और कोई नहीं समझाता है इस तरह से। तो मैं बोला भाई जो चपरासी होगा वो तो सब जानता है कैसे कैसे होता है, तो बता देगा। इनके पास जाने से आपको बढ़िया से बुझा देंगे, इसके पढ़ने से वो हो जाएगा। तो मैं तो वही बताता हूँ। तो जब आपको बता दिया गया मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपका ब्याह हो गया है, आपने उपदेश ले लिया है, गुरु का चरण से दूर नहीं जाना। अब एक संत है तो बोलेंगे ये तो भाग जा रहा है, तो भाग जा रहा है तो उसकी कुटाई होगी। आपका ब्याह जो है जब लड़के के हाथ आपका हाथ पकड़ा गया उसी के साथ रहना है, झामर झूमर नहीं चलेगा यहाँ। तो वैसे ही जो है आपको गुरु के चरण में मन को रखना होगा। तो मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे, बिना भक्ति तन काम नहीं है, काशावर का गोरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे, बिगुची बिगुची दान बहुत बिगयो, लाखन कोटि करोड़ा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। और क्या आता है? तदुविधा दूरमति अरु चतुराई, जन्म गयो बहु तेरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे, लेता उठाया परत भूमि गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे, तो मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे, अकहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे, मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे, तो लेता उठाया परत भूई गिरी गिरी, जो बालक बिनु कोरा रे। तो सदगुरु तो आपको उठा करके कोरा में रखना चाहता है, लेकिन आप जो है बार बार मानते नहीं हो। इसी भूमंडल में
इसी संसार में सदगुरु आपको जो है उठा करके अपने पास रखता है, लेकिन आप हो कि फिर जो है ना गिर जाते हो। जो है भजन में यही आ रही है, लेता उठाया परत भोई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। कोई कोई लड़के बड़े बदमाश होते हैं, छोटी बच्चियां भी होती हैं, उनको माँ जो है वो कोरा में लेकर चलेगी तो नहीं चलेंगी, बोला हमने पैदल जाना है, और पैदल वो चलेगी नहीं, धीरे धीरे चलेगी। माँ बेचारी परेशान हो जाती है, पिता होता है वो भी परेशान हो जाता है। तो और जो है पिता चाहता है कि नहीं ये हमारे गोदी में रहे तो मैं जल्दी लेकर के मैं इसको पहुंचूं। वैसे ही सदगुरु भी है आपका, तो लेता उठाया परत भोई गिरी गिरी, जो बालक बिन कोरा रे। तो मानता नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे। कहत कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सबका घर में होता है। जितने जो है वो पुराने पुराने घर में बुजुर्ग लोग हैं, दादा है, दादी है, परदादा है, परदादी है, नाना है, नानी है, क्या बोलता है, सुई को कभी नंगा नहीं रखना। तो आजकल की जो है बेटियां जो है बेटे मानेंगे नहीं, सुई में धागा लगा करके तब रखा जाता है। इतना बढ़िया बढ़िया जो है कबीर साहब आपको भजन में बता रहे हैं। कहता कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। तो एक जो है वो बेटी जो है वो माँ के साथ झगड़ गई। अरे बोला मैंने रख दिया है ना संभाल करके। तो बोला भाई ऐसे नहीं होगा, उसमें जो डोरा डाल करके तब रखो लंबा सा जो है। तो पूछती है माँ ऐसे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो बोला हेरा जाएगा। तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में जो है सूरत को लगा करके रखो, नहीं तो हेरा जाएगी ये। हेरा जाने से फिर हम लोग संसार में आ जाएंगे। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सारा भेद बुझ जाया करो। तो सारी चीजें जो है भजन में जो है सब कुछ कहा गया है। तो कहता कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। तो कहता कबीरा सुनो भाई साधो, कहता कबीरा चरण चित राखो, जो सुइया बीच डोरा रे। तो मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानत नहीं मन मोरा रे। तो बिना भक्ति तन काम नहीं हो, का सावर का गोरा रे। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है सूरती लगा करके रखना, नहीं तो ये जो है गुरु का चरण जो गायब हो जाएगा। फिर जो है संत लोग आएंगे आपको जो है याद दिला देंगे। तो अब एक जो है ना संत है, वो बोल रहे संत का क्या काम होता है? तो मैं बोला संत का एक ही काम होता है, आपको याद दिलाते रहे, प्रभु जी प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती,
प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, जैसे नारी चाहतया पान पिया बिरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो स्वाति। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी गुरु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहता कबीरा सुना हो बीरैना, जतन करिह जाहो जतन करिह जाहो सद्गुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो गुरु के चरणों को नहीं भूलना, उसको सूरत से फंसा करके रखो। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। आपको मालूम है लोग संसार में कैसे फंसा देते हैं, तो सदगुरु को भी फंसा करके रखना है, उसके चरण में सूरज को लगा करके रखना है, कहीं भाग नहीं पाएंगे। सदगुरु का हिम्मत नहीं है, तीनों लोकों में घूमते हैं, तुम्हारे पास सूरज की डोरी है, ये फंस जाएंगे। जैसे ही सूरज की डोरी आप जो है ना डालोगे, सदगुरु आपके हो जाएंगे। जैसे ही सूरज की डोरी आप डालोगे, सदगुरु आपके हो जाएंगे। अब इतना बढ़िया से जो है ना सब आपको जो है सत्संग में बताया जाता है, तो आपके ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा। आप तो सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। स्वामी जी ने क्या कहते, संतान होती जगत में को जानत भगवान, कीट श्वान सम बीतता मानव मन जमान। तो महारथी संत जी की देन है। हमने थोड़ा स्वामी जी को देखा है, नहीं देखा है। हमने सराफल देव जी महाराज को नहीं देखा है। हमने आचार्य श्री क्या बोलते धर्मचंद्र देव जी महाराज को नहीं देखा है। हमने तो जो है स्वामी जी के संग रहे हुए महारथी संत जी को देखा है। तो आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। सारा बोध जो है उन्हीं का दिया हुआ है। आप तो सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो जो है, तो आपके ऊपर निर्भर है। सूरत की डोरी से सदगुरु फंस जाता है। आपको सब जो है ना सब भेद बता दिया गया। सदगुरु को जो है कैसे फांसना है वो भी बता दिया गया। अब आपका ना काम है, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको सब बता दिया गया कि गुरु के चरण में ही सारा खजाना है। सदगुरु के चरण में जो चाहोगे वही मिलेगा। गृहेदार माया श्रेष्ठ है, सब विधि सदगुरु शिव, अपूजी सब मन कामना, गुरुदेवन के देव।
इसी सभा सत्संग में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है जो पूरा 2 हफ्ते 3 हफ्ते में ही सारा भेद बूझ जा रहे हैं, और कोई कोई जो है 20-20 सालों से नहीं बूझ पा रहा है कि गुरु का चरण में सारे चीजें हैं। स्वामी जी कह रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबको भूल जाना, सदगुरु के चरण को नहीं भूलना। स्वामी जी कह रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो पूरा खजाना सदगुरु के चरण में है। मुझे इतना ही बोध हुआ है, अभी तो बहुत कुछ जो है जानना है, ज्ञान अनंत है। मैं रोज ही सत्संग सुनाता हूँ सुबह और शाम को, और कोशिश करता हूँ यूट्यूब पर डाल देता हूँ। अब जो है आपको 24 घंटे जब चाहो तब सत्संग मिल जा रहा है। तो आप तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हो। स्वामी जी के सबसे प्रिय तो आप ही लोग हो। हम लोगों के समय में तो एक भजन भी नहीं मिलती थी, कोई किताब भी नहीं मिलता था, कोई व्हाट्सअप नहीं था। आजकल तो आप लोग फट से बोलो ये भजन दो तो लोग आपके पास भेज दे रहे हैं। ऐसा सौभाग्यशाली किसी भी युग में नहीं हुआ है। तो ऐसे युग में आ करके भी आप सदगुरु को नहीं बूझ पाए तो मैं नहीं बोलूँगा, आप बूझ जाओगे। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, असाहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी जिन्हें बोध है सदगुरु के चरण का, तो आपको सीधा सीधा आप बुझ जाया करो। गुरु का चरण में आपका घर है, गुरु के चरण में आपको रहना है, गुरु के चरण से भागना नहीं है, गुरु के चरण से अब आपका ब्याह हो गया है। तो हर पल जो है गुरु के चरण की महिमा को आपने बूझना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सब भगवान के चरणों में वंदना संक्षेप